Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. अमेनहॉटेप तृतीय टूट के पिता या दादा एक शक्तिशाली pharaoh थे जिन्होंने 18वें राजवंश के स्वर्ण युग के सर्वोच्च शिखर पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. उसका बेटा अमेनहॉटेप चतुर्थ उसके पिता का स्थान लेने में सफल हुआ और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास के विचित्र कालों में से एक सबसे विचित्र काल की शुरुआत की. द न्यू pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. नए फेरो ने एटेन सूर्य की डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया. उसका नाम बदलकर अखेनातेन या एटेन का सेवक रख लिया और धार्मिक राजधानी को थेब्स के पुराने शहर से अखेतातेन नए शहर में स्थानांतरित कर दिया जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. उसने अमुन एक प्रमुख देवता पर हमला करके उसकी मूर्तियों को तोड़कर और उसके मंदिरों को बंद करके देश को और चौंका दिया. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. यह अवश्य ही एक भयानक समय रहा होगा. प्राचीन थेब्स की साइट लक्सर में शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के निदेशक रे जॉनसन ने कहा. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी. परिवार जिसने सदियों से शासन किया था उसका अंत हो रहा था और फिर अखेनातेन थोड़ा पागल हो गया. आफ्टर अखेनातेन्स डेथ अ मिस्टीरियस ruler named Ismen Khakre appeared briefly and excited with hardly a trace. अखेनातेन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमयी इस्मैन खकरे नामक शासक कम समय के लिए आया और बिना किसी विशेष चर्चा के साथ ही वह चला गया. And then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut as he is widely known today. और फिर एक बहुत युवा तुतनखातेन ने गद्दी संभाली. आज वह व्यापक रूप से राजा टूट के रूप में जाना जाता है. द बॉय किंग सुन चेंज्ड हिज नेम टू तुतनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. पालक राजा ने शीघ्र अपना नाम बदलकर तुतनखामुन रख लिया जिसका मतलब अमुन की जीवित छवि था और पुराने तरीकों के नवीनीकरण का निरीक्षण किया. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और फिर अनपेक्षित रूप से यानी कि अचानक से मर गया. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. उसकी प्रसिद्धि और उसके भाग्य के बारे में अटकलों के बावजूद टुट मिस्र की कई ममियों के मध्य एक ममी है. How many? No one knows. कितनी कोई नहीं जानता है. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. मिस्र की ममी परियोजना जिसने 2003 के आखिर तक एक खोज शुरू की और अभी तक लगभग 600 ममियां दर्ज की गई और अभी भी गिनती जारी है. द नेक्स्ट फेज scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. अगला चरण ममियों को स्कैन करना चलित सीटी मशीन द्वारा जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और इसके निर्माता सीमेंस द्वारा दान दी गई थी. King Tut is one of the first mummies to be scanned, intact as in life, moving regally ahead of his countrymen. राजा टूट कई अन्य ममियों में से पहला है जिससे स्कैन किया जाना है. मृत्यु में भी
वह जीवित रहने के समय के जैसे ही वह राजा की तरह ही शाही रूप से आज भी अपने देशवासियों से आगे चल रहा था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. एक सीटी मशीन ने मम्मी को अनुप्रस्थ काट में 1700 डिजिटल एक्सरे छवियों को निर्मित करते हुए स्कैन किया। Toots had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, text on eerie detail in the resulting image. टूट के सिर का 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस यानी कतलों में इसकी जटिल संरचना को समझने के लिए स्कैन किया गया। इसकी परिणामी छवि में भयानक विवरण प्राप्त हुए। With Toots' entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. टूट की इसी प्रकार जानकारी दर्ज करने के साथ रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स और रचना विज्ञान के विशेषज्ञों की एक टीम ने उन रहस्यों की जांच करना शुरू कर दी जिन्हें सोने के मुल्ल में चढ़ी शव पेटियों की पंखों वाली देवियां इतने लंबे समय से सुरक्षित रखे हुए थी। The night of the scan, workmen carried Toot from the tomb in his box. स्कैन वाली रात्रि को मजदूर टूट को उसकी कब्र से निकालकर उसकी शव पेटी में बाहर लाए। Like pall bearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that had the scanner. अर्थी को कंधा देने वालों की तरह वे ढलान वाला रास्ता चढ़े और तेज रेतीले आंधी वाले बवंडर में हवा में झूलती हुई सीढ़ी चढ़े। उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर ट्रेलर में चढ़ गए जिस पर स्कैनर लदा हुआ था। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट पश्चात दो व्यक्ति निकलकर बाहर आए, पास ही के एक कार्यालय में तेजी से दौड़कर गए और एक जोड़ी सफेद प्लास्टिक के दो पंखों के साथ लौटे। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. एक कूलर फैन में रेत होने के कारण लाखों डॉलर के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने घबराते हुए मजाक में कहा, फैरो का श्राप। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अंततः इन बदले हुए अतिरिक्त पंखों ने प्रक्रिया के खत्म होने तक बहुत अच्छी तरह पर्याप्त रूप से कार्य किया। After checking that no data had been lost, the technicians turned Toot over to the workmen, who carried him back to his tomb. यह जांचने के बाद कि टूट से संबंधित जानकारी के कोई भी आंकड़े नहीं खोए थे, तकनीशियनों ने टूट को मजदूरों को सौंप दिया जो उसे पुनः उसके मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. अपने ताबूत से निकाले जाने के 3 घंटों से भी कम समय के बाद फेरो ने फिर से शांति से विश्राम किया जहां अंत्येष्टि करने वाले पुजारियों ने बहुत लंबे समय पहले उसे लिटाया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Toot on a computer screen. ट्रेलर में वापस एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर के पटल पर टूट की अचंभित कर देने वाली छवियां प्रदर्शित की। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. कंप्यूटर पर प्रस्तुत होने वाले बिखरे बिंदुओं ने एक भूरे रंग के सिर की आकृति ली और टेक्नीशियन ने इसे प्रत्येक दिशा में घुमाया और झुकाया। Neck vertebra appeared as clearly as in an anatomy क्लास। गर्दन की कशेरुका एक शरीर रचना वर्ग के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब कैच एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। अन्य छवियों ने एक हाथ, पसलियों के ढांचे के कई दृश्य और खोपड़ी के एक अंश को प्रदर्शित किया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। परंतु अब तनाव कम हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जही हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड that nothing had gone seriously wrong.
अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर जही हवास मुस्कुराए। स्पष्ट रूप से राहत मिली कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत घटित नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड ही सेड। मैं पिछली रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत चिंतित था लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. हम ट्रेलर से बाहर निकले, धातु की सीढ़ी से नीचे रेतीले मैदान में उतरे उस समय तक हवा थम चुकी थी। The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. मृतकों की इस घाटी में शीत ऋतु की हवा अपने आप में ही मौत के समान ठंडी और स्थिर थी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था, वह तारामंडल जिसे प्राचीन मिस्रवासी ऑसिरिस की आत्मा बाद के जीवन के देवता के रूप में जानते थे, जो बालक राजा को देख रहे थे।